वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, साइंस में फिजिक्स दैट इज़ वेरी सिंपल्स, बहुत ही सिंपल होता है। बट उसको अगर आप रटने के प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड समझ में आएगा। उसको थोड़ा सा समझ करके उसकी डिफिनीशन से, मतलब जैसे भी हेडिंग दिया गया उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने माइंड में बैठा कर रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज एक लेसन लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा बारीकली सब समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। फ्रैक्शन, डू यू नो अबाउट द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स होता है घर्षण। ठीक है, व्हाट इज ए फ्रैक्शन? डू यू नो अबाउट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए अपोजिशन ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे क्या होता है, कोई एक बॉडी है, ठीक है, सपोज एक बॉडी है, इस पर हम यह फोर्स लगा करके इसको इस डायरेक्शन में ए टू बी की ओर, ए से बी की ओर धक्का दे रहे हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के अनुसार यदि कोई पिंड गतिशील अवस्था में तो गतिशील रहना चाहिए ना, इसको आगे चलना चाहिए। कुछ देर जाकर के रुक जाती ना, कुछ दूर आगे जाकर के क्या होती है, बॉडी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब इसके अपोजिशन में एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज द फ्रैक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? घर्षण कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया फ्रैक्शन इज ए फोर्स विच इज अप्लाइड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, जो कि विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कहते हैं। ठीक है, लेट अस सी अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, घर्षण के प्रकार कितने होते हैं? बहुत ही सिंपल से हैं। जैसे फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन। सेकेंड डायनामिक फ्रैक्शन, थर्ड लिमिटेटिव फ्रैक्शन, फोर्थ रोलिंग फ्रैक्शन एंड फिफ्थ स्लिटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स फ्रैक्शन। जैसे क्या होता है, पहला स्थैतिक, हिंदी में इसको स्थैतिक बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। सेकेंड गतिक घर्षण, थर्ड सीमांत घर्षण, लोटनिक घर्षण, नेक्स्ट स्लिटिंग मतलब होता है सर्पी घर्षण। ठीक है, दैट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन विच इज अप्लाइड एट द रेस्ट ऑफ पोजिशन। देखिए, रेस्ट पोजिशन पे जब जो फोर्स अप्लाइड होता है, उस कंडीशन में जो फ्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रैक्शन। जैसे क्या है, ये बॉडी रुका हुआ है, बॉडी रुका हुआ है, फिर भी इसमें क्या है, कोई फोर्स लग रहा है तभी ये रुका हुआ है। समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रैक्शन बोलते हैं। गतिक फ्रैक्शन क्या होता है? एट द मोशन पोजिशन, एट द मोशन पोजिशन पे, जैसे कोई भी बॉडी, जैसे क्या है, कोई बॉडी मूव हो रही है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, आपने देखा होगा कि उसका टायर और घिस जाता है। ठीक है, तो वह किस कंडीशन में होता है? उस पर डायनेमिक फ्रैक्शन कार्य करता है, जिसके दौरान उसकी जो गति होती है कुछ धीमी पड़ जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रैक्शन बोलते हैं। सीमांत फ्रैक्शन, सीमांत फ्रैक्शन बोलते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेस्ट, मतलब स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम क्या बोलते हैं? सीमांत। जैसे बॉडी चलने की कंडीशन में है बट चलनी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाक है, जस्ट अभी गिरने वाला है, ठीक है, जस्ट गिरने वाला लेकिन गिरा नहीं है, उस कंडीशन में इस पे जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बोलते हैं। ठीक है, लोटनी घर्षण क्या होता है?
एट द टाइम ऑफ रोलिंग, जैसे कोई बॉडी रोल कर रहा है उस कंडीशन में भी इसमें फ्रैक्शन लगता है। जैसे क्या है, ये जैसे लुढ़क रही है, ठीक है, चाक क्या लुढ़क रहा है, चाक लुढ़क रहा है, इसमें भी, इसमें क्या है, फ्रैक्शन लग रहा है ना, इसे गति को रोकने वाला एक बल लग रहा है, दैट इज द रोलिंग फ्रैक्शन। और स्लेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी स्लीप करती है ना, स्लीप कर रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं स्कूल में जो झूले पर से नीचे सरकते हैं, जैसे यही है, अभी ये क्या कर रहा है, स्लीप करके जा रहा है नीचे ना, स्लीप मतलब सरकते हुए जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो उसमें फ्रैक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रूल ऑफ लिमिट फ्रैक्शन, सीमांत घर्षण की नियम होता है, देखिए सीमांत घर्षण के दो नियम बताए जाते हैं कि कोई भी बॉडी पे जो फ्रैक्शन अप्लाइड होता है वो उसके इस शेप और स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप और स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस बॉडी का जो मतलब पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो मतलब रफ है, अदरवाइज मतलब क्लीन है, ठीक है। अगर खुरदुरा रहेगा तो उस पर घर्षण बल अधिक लगेगा, ठीक है। जैसे यह क्या है, खुरदुरा है, इस पर घर्षण बल कम लगेगा, लेकिन वही जमीन पर अगर हम ऐसे हाथ करें कुछ दूर जाकर क्या होता है, रुक जाएगा, तो जहाँ पे खुरदुरा रहेगा वहाँ पे घर्षण बल अधिक लगता है। और सेकेंड बताया जाता है, जैसे कोई भी बॉडी पे जो फ्रैक्शन अप्लाइड हो रहा है वह घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपाती होता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, जैसे कोई बॉडी पे फोर्स कैसे लग रहा है, समझ रहा है, अगर फोर्स ऐसे सीधा लग रहा है तो घर्षण बल क्या होगा, कुछ कम होगा, कुछ अगर ऐसे सीधे कुछ कोण पे अगर हम ड्रॉप करते हैं तो हम कुछ अधिक लगता है। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस इक्वल टू प्रोपोर्शनल चिन्ह भी कोई कांस्टेंट लगाते हैं, म्यू एस इंटू आर, वेयर म्यू एस जो होता है कोएफिशिएंट्स होता है, घर्षण गुणांक होता है, ठीक है। कुछ इसमें टॉपिक्स और हैं, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, घर्षण कोण, घर्षण कोण क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। घर्षण को बताया जाता है कि किसी भी पिंड के सतह और इस किसी भी एंगल में कोई बॉडी रखा गया, उस पिंड के और उसके सतह के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, उसकी अवलंब प्रतिक्रिया आर, और उस सरफेस के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण कोण बोलते हैं। जैसे कोई मान लीजिए बॉडी है, अगर ये स्लोप पर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोई बॉडी है तो उस पर क्या होगा, देखिए यदि नीचे क्यों आ रहा है तो फ्रैक्शन किधर लेगा, ऊपर क्यों लगता है, बॉडी और भार उसका एम जी है, भार एम मतलब उसका मॉस एम है तो उसका वेट कितना होगा, एम जी होगा, इस साइड हमारा एम जी साइन थीटा, और इस पे जो उसके परपेंडिकुलर होगा एम जी कॉस थीटा पर डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा और आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइड्स कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो एफ एस बटे आर इक्वल टू एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट मीन्स टेन थीटा। देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें एफ एस अपॉन आर की वैल्यू क्या बचेगा, म्यू एस बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रैक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन ऑन स्लोप, कोई बार स्लोप पे बॉडी रखी गई है तो उस पर जो घर्षण बल के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस पूछे जाते हैं, उसको भी देख लीजिए, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सेम इसी से आपका है एम जी साइन थीटा एफ एस तो देखिए एफ एस माइनस
देखिए एफ एस ऊपर क्यों लग रहा है, उसका पोजीशन क्या कर रहा है, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ एस इक्वल टू एम ए होता है। एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस आर। एफ एस की वैल्यू देखिए अभी हमने पढ़ा है, म्यू एस आर है कि माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो म्यू एस आर की वैल्यू क्या होती है, एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू ए। एम कॉमन कर लीजिए, म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए, दैट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर फ्रैक्शन ऑन स्लोप। यह हमारा होता है झुकाव पर घर्षण। अगर स्लोप है, झुकाव है, वहाँ पे घर्षण कितना होता है, उसके लिए कंडीशंस होता है, ठीक है। और इसमें एक दो टॉपिक मिलेगा, जैसे घर्षण एक अभिशाप और वरदान, दोनों कंडीशंस आते हैं। इन हाउ विच वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज नेसेसरी फॉर अस एंड हाउ वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज बैडनेस फॉर अस। ये दोनों कंडीशंस होता है। घर्षण हमारे लिए आवश्यक भी होता है, इसके लिए आप कंडीशन दे सकते हैं। यदि घर्षण के बल के कारण ही क्या होता है, हम ब्रेक मारते हैं तो हमारी गाड़ी रुक पाती है, घर्षण बल के कारण ही हम जमीन पे चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही हमारा जो पुलिया पट्टा होता है वो सब चीज़ें चल पाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अपोजिट डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन हमारे लिए क्या बैडनेस भी होता है, उसके लिए भी कंडीशन होते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, हमारे जो टायर वायर होते हैं वो ज़्यादा घिस जाते हैं, फ्रैक्शन के कारण ही हमारे जो स्लीपर होते हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, नट पुर्जे जो मतलब मशीन वशीन की चीज़ें होती हैं जो कट जाते हैं जल्दी ख़राब होते हैं, और किस कारण होते हैं, फ्रैक्शन कारण होते हैं। इससे दोनों पहलू होते हैं, हमारे लिए अभिशाप भी होता है और वरदान भी होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन जो लेसन था हमने देखा इसको, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।